मोदी मंत्रिमंडल में बंटवारे को लेकर सुगबुगाहट तेज है। बीजेपी के कई नेता मंत्री बनने की कतार में हैं। साथ ही इस बार के विस्तार में सहयोगियों को भी खुश करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि केंद्र में सरकार भले ही एनडीए की कही जा रही हो, लेकिन सहयोगियों के नाम पर रामदास आठवले इकलौते ऐसे मंत्री हैं जो बीजेपी नेता नहीं हैं। आठवले भी बीजेपी कोटे से ही राज्यसभा पहुंचे हैं। तो किस किस के हिस्से आ सकता है मंत्री पद और किन सहयोगियों की टिकी है मंत्री पद पर नजर, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार होने वाला है। संभावना इसी बात की है कि यह विस्तार इसी महीने होना है। मंत्रियों के नाम पर मंथन भी शुरू हो चुका है। मंत्रिमंडल विस्तार के नाम पर सहयोगियों को साधने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन परेशानी सहयोगियों के दावों को लेकर है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि जेडीयू को मंत्रिमंडल में सम्मानजनक हिस्सा मिलना चाहिए। जेडीयू की ओर से 3 मंत्री पद मांगे जाने की चर्चा है और संकेत मिल रहे हैं कि पीएम की ओर से इस पर सहमति भी जता दी गई है। जेडीयू कोटे से आरसीपी सिंह, ललन सिंह, संतोष कुशवाहा और चंद्रेश्वर चंद्रवंशी मंत्री पद के बड़े दावेदार बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही तमिलनाडु में 10 साल सत्ता में रहने के बाद चुनाव हारी बीजेपी की सहयोगी पार्टी अन्ना द्रमुक को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बीजेपी की ओर से कैबिनेट की एक सीट अन्ना द्रमुक को दिए जाने का ऑफर दिया गया है, लेकिन अन्ना द्रमुक इस समय ईपीएस और ओपीएस गठों में बटी है। ऐसे में अन्ना द्रमुक की ओर से अपने लिए एक सीट का ऑफर स्वीकार करना बेहद मुश्किल माना जा रहा है। इधर यूपी चुनाव को देखते हुए अपना दल की अनुप्रिया पटेल को भी मंत्रिमंडल में शामिल करने के संकेत हैं। यूपी में पटेलों की बड़ी आबादी है, खासकर पूर्वांचल में कई सीटों पर ये सीधे सीधे असर डालते हैं। अपना दल योगी सरकार से काफी समय से नाराज चल रहा है और चुनाव करीब है, इसलिए बीजेपी की ओर से अपना दल को अब महत्व दिए जाने के संकेत मिलने लगे हैं। हाल ही में अनुप्रिया पटेल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की लंबी बैठक को इसी पैमाने पर तौला जा रहा है। बीजेपी के अंदर भी नए नेतृत्व को उभारने के लिए युवाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार में मध्य प्रदेश कोटे से ज्योतिरादित्य सिंधिया, असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और ओडिशा के वैजयंत पांडा का नाम तय माना जा रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी केंद्र की राजनीति में लाया जा सकता है, लेकिन फडणवीस अभी इसके लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपनी दूसरी पारी शुरू करते समय 30 मई 2019 को 57 मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, मगर इस वक्त उनकी टीम 53 मंत्रियों की ही है। मंत्रिमंडल में 81 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। अब देखना है कि कितने लोगों को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिलती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।